Dear students, in today's class I am going to proceed adjective that I started in the previous class or in my last class. Adjective of नंबर की चर्चा हो रही थी जिसका दूसरा नाम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जनरली हम दो भाग में बांटते हैं, ब्रॉडली हम दो भाग में बांटते हैं। एडजेक्टिव एक डेफिनिट होता है और दूसरा एडजेक्टिव एक इनडेफिनिट, यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब उन्हीं पर चर्चा आज के क्लास में मैं डिटेल में करने वाला हूं। क्लास में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को खूब साझा भी करें बहुत सारे लोगों के बीच। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर ऑफ थ्री काइंड्स, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने काइंड्स होते हैं? तो तीन काइंड्स होते हैं। ये तीन काइंड्स में पाए जाते हैं। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। अब इनके अनुसार देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव को भी इसी में रख लेते हैं। तो ये तीन काइंड्स बता रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, नाम ही कहता है भाई डेफिनिट। विच वन इज डेफिनिट? दैट इज एग्जैक्ट। जो एग्जैक्ट नंबर को दर्शाए उसे हम डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। 1 2 3 etc दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स। 1 2 3 को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कार्डिनल्स कहते हैं, मैं बोल चुका हूं आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम क्या कहते हैं? तो हम इन्हें ऑर्डिनल्स कहते हैं। अ कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी एंड एन ऑर्डिनल द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। कार्डिनल दर्शाता है कि कोई चीज कितनी है और ऑर्डिनल दर्शाता है कि ऑर्डर क्या है, थिंग्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन्स क्रम, चीजें किस क्रम में हैं, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, अंत में कौन आया। इसको जो दर्शाता है उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। It will be seen that ordinals really do the work of demonstrative adjectives। ये कहते हैं कि ऑर्डिनल्स करते क्या हैं? तो ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, यानी दिस दैट दिस दोज की तरह ऑर्डिनल्स काम करते हैं। दिस दैट दिस दोज और सच को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये उन्हीं की तरह काम करते हैं। आगे द सेम एडजेक्टिव मे बी क्लासिफाइड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। यानी कुछ शब्द हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं, और इनका जवाब अगर आपको देना हो तो आप यूज देख के बोलेंगे। बिना सेंटेंस में यूज किए आप यह डिसीजन नहीं ले सकते कि यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस रो में आ रहा है और इस रो में आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शब्द सेम होंगे, प्रयोग से डिफरेंस आप महसूस करेंगे। आई एट सम राइस, मैंने थोड़ा चावल खाया। तो राइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ जो आप सम देख रहे हैं, यहाँ जो आप सम देख रहे हैं, यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाने का काम कर रहा है। यही सम यहाँ देखिए, सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक होते हैं। गौर करिएगा, जब सम क्वांटिटी का काम करता है तब इसका अर्थ होता है थोड़ा, और यह अनकाउंटेबल नाउन के पहले आकर उसकी मात्रा को दर्शाता है। लेकिन जब सम किसी काउंटेबल नाउन के साथ आता है तो इसका पहला शर्त हो जाता है कि वह काउंटेबल नाउन प्लुरल होगा, और यह प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले आकर के उसकी कम संख्या को व्यक्त करने का काम करता है। जैसे सम बॉयज आर क्लेवर, कुछ लड़के चालाक होते हैं। नेक्स्ट है कि he has lost all his wealth, वह अपनी संपूर्ण संपत्ति लूज कर चुका है, यानी नष्ट हो गई है, उसकी सभी संपत्ति बर्बाद हो गई है। यहाँ ऑल वेल्थ की मात्रा को बता रहा है, जबकि यहाँ ऑल आदमियों की संख्या को बता रहा है। यही अंग्रेजी की बारीकी है, इंग्लिश का माइन्यूटनेस है, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। यू हैव नो सेंस, यहाँ सेंस कितना तो है ही नहीं तुम्हारे पास सेंस। एंड देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, इस बुक में पिक्चर्स नहीं है, यानी पिक्चर्स की संख्या बताई जा रही है कि वो हैं ही नहीं संख्या में, तो यहाँ पर नो हो गया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ईट एनी राइस,
राइस, तनिक भी नहीं खाया वो। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन? क्या इस बगीचे में कोई मैंगो ट्रीज हैं? तो यहाँ एनी मैंगो ट्रीज के लिए आया, इसलिए यह न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। आई हैव एनफ शुगर। आई हैव एनफ शुगर, शुगर की मात्रा को व्यक्त करने का काम यह एनफ कर रहा है। और यहाँ देर आर नॉट एनफ स्पून, यह स्पून की संख्या को व्यक्त करने का काम कर रहा है। यानी इसके माध्यम से आप यही समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कुछ वर्ड्स हैं जो दोनों में यूज होते हैं। यूज करते समय हमें ध्यान रखना होगा। और यदि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना होता है, मेंशन करना होता है कि वे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। अब आप पहले ये जान लें कि अंग्रेजी में यह डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द आया कहाँ से। तो डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो इंग्लिश में आप यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह अंग्रेजी के डेमोन्स्ट्रेट वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म है। डेमोन्स्ट्रेट शब्द का आप नाउन बनाएंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और जब आप इसका एडजेक्टिव बना देंगे तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। तो डेमोन्स्ट्रेट का काम क्या है? तो डेमोन्स्ट्रेट का सिनोनिम होता है पॉइंट आउट, संकेत करने का काम करता है। डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंगित करता है, इशारा करता है, संकेत करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है यह। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें आप कि इस वाक्य में दिस बॉय यानी बॉय की तरफ इशारा करके हम बता रहे हैं। यहाँ दैट बॉय, बॉय की तरफ इशारा करके बता रहे हैं कि वो वाला जो दूर है। दिस मैंगोज, दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो दीज होता है। और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दोज होता है। यह क्लियर है कि दिस का प्लूरल दीज होगा और दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज होगा। यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग्ड शिवाजी, यॉन्डर मतलब ही होता है दैट। ओल्ड इंग्लिश में यॉन्डर का यूज होता था। दैट फोर्ट वंस बिलोंग्ड, अब यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। बिलोंग्ड के बाद टू चाहिए। वह किला शिवाजी का था। वह यॉन्डर, वह किला शिवाजी का था। डोंट बी इन सच हरी, ऐसी जल्दबाजी में मत होवो। तो यहाँ सच डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है। आई हेट सच थिंग्स, ऐसी चीजों से मैं नफरत करता हूं। तो ये जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हिच, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसका आंसर करते हैं? व्हिच का। इट विल बी नोटिस दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड दिस, आप जानते हैं कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। दिस का प्लूरल दिज मैंने मेंशन भी कर दिया है। दैट का प्लूरल दोज, यानी ये जब भी यूज होंगे तो किसके लिए? तो किसी प्लूरल नाउन के लिए यूज होंगे। आगे पिछले क्लास में एक कमेंट आया है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए। कंटेंट समझ में खूब बढ़िया आ रहा है, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हर तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, इसलिए थोड़ी स्पीड कम रखता हूँ। और यह कम स्पीड ही किसी किसी को फास्ट स्पीड लगता है, वे कहते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो। एवरेज लेके चल रहा हूँ, फास्ट आपके हाथ में है। आप चाहें तो फास्ट कर लें, फास्ट स्पीड में सुन ले, देख लें, वो तो यूट्यूब की सेटिंग में आ जाएगा, आप उससे आसानी से कर लेंगे। What, which and whose, when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives। यानी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत करने का काम करता है, संकेत करता है। क्या क्या आता है आपने उसे समझ लिया। अब आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम ही इंट्रोगेटिव, यानी यह इंट्रोगेट करता है, यह प्रश्न पूछता है। जो प्रश्न पूछने का काम करे उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यही बात यहाँ बताई जा रही है। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वह आदमी किस मैनर का है। तो यहाँ पर व्हाट शब्द जो है यहाँ पर यूज किया गया, व्हाट शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आप कहेंगे व्हाट तो प्रोनाउन भी होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर चॉइस।
तो इन वाक्यों में जहां हम व्हाट इज कह रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स, तो व्हाट आर, व्हाट इज, जब इस तरह के एक्सप्रेशंस मिलेंगे तो उन्हें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और जब व्हाट के ठीक बाद, व्हिच के ठीक बाद, हुज के ठीक बाद जब कोई नाउन दे दिया जाए तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव है, नाउन के साथ आएगा, वह उस नाउन को मॉडिफाई करेगा। विच, वे, शैल वी गो, किस मार्ग से हम लोग जाएंगे, तो वे को मॉडिफाई करने का काम यह विच कर रहा है, प्रश्न पूछते हुए। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है यह, किसकी किताब है यह। हुज यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एंड इट विल बी सीन दैट व्हाट इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस एंड विच इन अ सेलेक्टिव सेंस। आप जानते हैं कि व्हाट का प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, लेकिन अगर हमारा सेंस सेलेक्टिव हो जाए तो व्हाट को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, व्हिच के द्वारा। एक्सरसाइज इन ग्रामर 6। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ। जो लोग नियमित रूप से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या मेरे लाइव क्लासेस में जुड़ करके इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि यह आपके लिए होमवर्क होगा। समझ लें ठीक से और इसे आप सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास रिन एंड मार्टिन की बुक है तो बहुत अच्छा, आप किताब से सॉल्व करके रखें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। करना क्या है, तो पिक आउट Pick out all the adjectives in the following sentences and say to which class each of them belongs। यानी इनमें से आप एडजेक्टिव को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप बताएं कि एडजेक्टिव के किस पार्ट से ये ताल्लुक रखते हैं। यानी आपको मेंशन करना है कि ये कौन से एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के किस प्रकार के ये शब्द हैं। अंडरलाइन करने के बाद आपको बता देना है। मैं आपकी सुविधा के लिए एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी को आप लोग बना करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। द शिप सस्टेन्ड हेवी डैमेज। सबसे पहले हम एडजेक्टिव खोजें, तो अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो द भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल को अवॉइड करेंगे। द शिप सस्टेन्ड हेवी डैमेज, यानी आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। भाई डैमेज 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 के पहले यह जो हेवी शब्द आप देख रहे हैं यही एडजेक्टिव है। तो पहला काम तो एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने का होगा। दूसरा काम होगा बताना पड़ेगा कि क्या है वह हेवी डैमेज। कितना नुकसान हुआ, तो बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यानी यह जो हेवी शब्द है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शा रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है। अब कुछ लोग कह देंगे कि यह तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवत्ता को दर्शा रहा है, लेकिन नहीं, यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि पूछ रहा है, यह बता रहा है आपको कितना नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह से आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के बाद स्पष्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आकर के इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। फिर ये सारे क्वेश्चन 28 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके बाद फिर आगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है और आगे कुछ एडजेक्टिव्स और दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज के क्लास में इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और नेक्स्ट क्लास में मैं आकर के इन सभी क्वेश्चंस को एक एक को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगा, एकदम ईजी मेथड, ईजी मैनर में, जिससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच टू यू एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें बहुत सारे लोगों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।